तो इस प्रकार से देखिए राम रोड टिक्कर पक रहे हैं महाराज जी के, और महाराज जी यहाँ पर देखिए टिक्कर पो के दे रहे हैं, और हम यहाँ पर सिकाई करके महाराज जी को देंगे। महाराज जी यहाँ पर कितनी बार आपकी कुटिया में चोरी हो चुकी? 3-4 बार हो गई। अरे तो यहाँ एक छोटी सी नदी जो थी आपके कुटिया में, तो वो सूख गई क्या? सूख गई, नदी तो सूख गई। अब वहाँ में गड्ढा है, जा तो पानी आ जाएगा। अरे तो आते हैं, प्यास लग, पानी की समस्या तो हो ही गई अब। हाँ। तो दोस्तों महाराज जी अब हमको वहाँ पर लेकर जा रहे हैं जहाँ पर नदी बहती है और नदी सूख गई है। दोस्तों ये है नदी की धारा, ये देखिए, और पूरी नदी देखिए पूरी सूख चुकी है और बिल्कुल थोड़ा सा पानी बचा है। तो साथियों आप सभी को राम राम। मैं आशीष कुमार एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपकी और अपने परिवार रहस्यमय दुनिया में। तो साथियों आज मैं एक ऐसे साधु के दर्शन कराने वाला हूं जो घने जंगलों के अंदर साधारण तरीके से साधारण कुटिया में रहकर भजन साधना करते हैं। तो चलिए आज उनसे मार्गदर्शन लेते हैं, आज उनका पूरा रहन सहन के साथ दर्शन करते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और जो भी सेवा होती है वो पहुँचाते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंचे। तो साथियों देख पा रहे हैं बहुत ही घने जंगलों के बीच ये रही महाराज जी की कुटिया, जो घास फूस और पन्नी की साधारण सी बनी हुई है। तो चलिए अंदर देखते हैं महाराज जी हैं या नहीं। महाराज जी का गेट तो खुला हुआ है, और देखिए महाराज जी की कुटिया का परिसर, यहाँ पर कपड़े वगैरह हैं और बिल्कुल साफ़ सुथरा है परिसर। अंदर देखते हैं। तो दोस्तों ये रहे महाराज जी। तो ये रहा दोस्तों महाराज जी की कुटिया का अंदर का दृश्य। देखिए किस प्रकार से साधारण सी कुटिया महाराज जी के अंदर से बनी हुई है। चोरी कर लेते हैं, क्या करें मैं। महाराज जी आपकी कुटिया में चोरी हो जाती है? चोरी हो जाए, एक बार संदूक उठा लगे था, ये तोड़ दिया। अच्छा, वो कुंदा तोड़ दिया। अच्छा, ये संदूक जंगल में धरा पाया, सो में उठा लाया संदूक। ये जंगल में रुपया के चक्कर में ले गया वो संदूक। रुपया होंगे, रुपया कहाँ थे। अब वो नुकसान तो बहुत कर रहा है। अब झोली उठा ले गया। अब चार्ज वहाँ बैटरी सऊदी अरब की बैटरी है, वो चार्ज होती है। यहाँ चार्ज मिल जाए तो वो चार्ज हो जाएगी। सौर ऊर्जा से यहाँ महाराज जी उजेला होता है। हाँ, सौर ऊर्जा ले गया, कोई चुरा ले गया उसे भी? उसे भी ले गया। अच्छा, तो महाराज जी यहाँ पर कितनी बार आपकी कुटिया में चोरी हो चुकी? 3-4 बार हो गई। अरे तो यहाँ पर तपस्या करने में थोड़ा महाराज जी दिक्कत आती है। क्या करें वो भाई, वो तो आप अंधेरे में ही रहते होंगे? अंधेरे में क्या करें भाई, कोई लाने वाले की भी दिक्कत। भगत बेचारे खूब जो मीडिया व ये पत्रकार हैं वो लाते हैं। हम क्या करें महाराज, वो तो चोरी तो है। महाराज जी आपके कुटिया में दूर दूर तक छाया नहीं है, तो आप यहाँ पर आपको धूप भी बहुत ज़्यादा लगती होगी? नहीं लग रही, इसमें नहीं लगती कुटिया में। अच्छा। अब कुटिया पे यहाँ पे कुसा गिर जाए ना, कुसा, हाँ, तो ये ऐसी फैल कर देगी। कुसा को मौका बढ़ते आगे कैसे कटवाया जाए कुसा? महाराज जी पन्नी की व्यवस्था अगर हो जाए तो? पन्नी की व्यवस्था हो तो जाएगी, पन्नी की तो हो जाएगी, लेकिन पन्नी गर्म देगी जा में। अच्छा, नहीं तो बरसात में महाराज जी पानी अंदर आ जाएगा? हाँ, अब बरसात में पन्नी तो लगाना ही लगाना। अच्छा, कुसा ना लगे तो लगाना। हाँ। मैं जो 1-2-4 बोझ अगर कुसा कटे आवे या मौका बढ़ते आगे ठाड़ी है, रक्षा में धल लाएंगे उधर से। अच्छा, कोई कोल व्हील को रुपया दे के कटवा लेंगे। अच्छा, और फिर कुसा छा देंगे, फिर पन्नी चढ़ा देंगे ऊपर। हाँ। त्रिपाल तो मेरे ढंग रखी है आपके पास? तो कुसा की व्यवस्था करवाना है। कुसा की व्यवस्था बस। कितना मतलब गट्ठा लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा? इसमें 5 गट्ठा लग जाएगा। हाँ, 5 गट्ठा लग जाएगा। 5 गट्ठा केवल ऊपर के लिए है ना? ऊपर के लिए। अच्छा, वो नहीं चलेगा महाराज जी? धान वाला जो बोलते प्यारा चल जाएगा। प्यारा भी चल सकता। हाँ, खूब प्यारा ला करके और बढ़िया टट्टा दरबा दे बस। प्यारा भी काम कर। अच्छा, तो महाराज जी ये क्या है? ये जांत, इससे महाराज जी पीसा करते हैं? पीसा करते हैं। अच्छा, तो बाहर नहीं जाते हैं, जैसे कि इसी से पीसते हैं पूरे? ऐसे अबे पीसा ही रहा तो था। अच्छा, फिर मैं आँच पे जाता नहीं है, सो मैंने यानी कोई इधर दतिया आश्रम एक वहाँ से का लूँगा तो आटा पानी, और मुझे उधर से पानी लाऊंगा, सो जय के लिए तो जा रहा था मैं। तो महाराज जी पानी कहाँ से लाते हैं? पानी रामानी कुटी से लाते हैं। कितना दूर हो यहाँ से? यहाँ तो राम घाट पे रामानी कुटी, और यहाँ से कम 4 किलोमीटर? 4 किलोमीटर। अरे बाप। तो महाराज जी यहाँ एक छोटी सी नदी जो थी, एक बार आए थे आपके कुटिया में, तो वो सूख गई क्या? सूख गई, नदी तो सूख गई। अब वहाँ में गड्ढा है, जा तो पानी आ जाएगा। अरे तो बढ़िया है।
तो महाराज जी जैसे आपको प्यास लगती है तो वहीं जाते होंगे? वहीं जाते हैं, प्यास लग, पानी की समस्या तो हो ही गई अब। हाँ हाँ। अरे पानी की समस्या अच्छा। पानी की समस्या है। तो अब नदी में एक भी पानी नहीं है महाराज जी? ये गड्ढा कूड़न में डरा है पानी है, लेकिन धार बंद हो गई। अच्छा, गर्मी बहुत हो गई है ना? गर्मी बहुत हो गई। तो महाराज जी आपको कभी प्यास से भी रहना पड़ा है कुछ? हाँ, जैसे मान लो अब दोपहरी में प्यास लगी आई तो रामानी कुटी नहीं जा पाते हैं, फिर हाँ हाँ। पाँव जलते हैं। अच्छा। तो रह जाते हैं, 4-5 बज जाते हैं तो फिर चले देते हैं। अच्छा, तो प्यासे बैठे रहते हैं, क्या करें। प्यास तो एक बार खाना ना मिले, प्यास तो बहुत कठिन है जी। बिल्कुल। अब पानी में बीत गया था तो जा ही रहा था, मैंने कही अब ये काम करते हैं जी, हमारी तुम्हारी वीडियो बनाएंगे। अच्छा, रामानी कुटी देखी है तुमने? महाराज जी ये पता नहीं है हमको कहाँ है। जैसे मान लो पुल से जाएंगे आप, पुल पार करेंगे, वहाँ किसी को पूछ लें रामानी कुटी कहाँ, तो बता देंगे। फिर पुल से ऐसी है थोड़ी चल करके मैं कहाँ है जहाँ वो अनेक पुल थे इधर कोई ऐसे में। अच्छा, तो महाराज जी पानी आप वहाँ से लाते हैं तो कहाँ इकट्ठा करते हैं? ये यहाँ मैं तो अब उतने कहीं पी पाता हूँ, यही मैं धर लेता हूँ। ये भी महाराज जी खाली है? अब वो तो खाली पानी की तो है। अच्छा, खाली है ये वो। तो महाराज जी आपको पानी की बहुत बड़ी समस्या है? समस्या है। तो महाराज जी ऐसा नहीं है कि कुटिया कहीं और मतलब अंदर बनवा दी जाए आपकी, ये कहीं पेड़ के नीचे, छाया के नीचे? छाया फिर ये टिकुरा जैसा अच्छा नहीं लगता मुझे। अब वो और कोई वहाँ अरसली ज़्यादा है, यहाँ टिकुरा सही है ये। फिर बनवाई जा कुटिया तो उधर ही बनवाई जा, सोता के नाले, वो खूब चलता है। मंदाकिनी नदी के किनारे बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ हैं, छाया है तो? नहीं, मंदाकिनी के किनारे फिर तो सोता के नाले फिर बनवाई जा कुटिया। सोता का नाला इधर बह रहा है ना जंगल में दूर। अच्छा। वो ऐसा नहर जैसा बह रहा है, लेकिन वो कभी बंद नहीं होता पानी वहाँ का, चाहे जितने 1.5 मास भर जाए। अच्छा, फिर तो वहीं बनवाई जा का कर। तो चलिए महाराज जी एक बार नदी दिखाइए कैसे सूख गई है आपकी। चलो। चारों तरफ से पहाड़ और घने जंगल का दृश्य देखेंगे। इस प्रकार के जंगल में देखिए महाराज जी की कुटिया बनी हुई है, और महाराज जी की कुटिया के पास देखिए कोई भी छाया के लिए पेड़ पौधा नहीं है। महाराज जी कभी इस पेड़ के नीचे भोजन बनाते हैं, कभी उस पेड़ के नीचे, और कभी उस पेड़ के नीचे बनाते हैं, ये देखिए। और महाराज जी की कुटिया में पानी की बहुत ही बड़ी समस्या है। बिल्कुल साधारण तरीके से महाराज जी की कुटिया बनी हुई है अंदर, ये देखिए। तो चलिए मैं वहाँ पर लेकर चलता हूँ जहाँ से महाराज जी पानी लेकर आते हैं, और नदी का दृश्य दिखाता हूँ कि किस प्रकार की नदी है, कैसी बहती है और कितना पानी बचा हुआ है। तो चलिए, ये पहाड़ के नीचे नदी बहती है, तो मैं आपको महाराज जी के साथ लिवा कर चलता हूँ और दिखाता हूँ वहाँ का दृश्य। तो दोस्तों महाराज जी अब हमको वहाँ पर लेकर जा रहे हैं जहाँ पर नदी बहती है और नदी सूख गई है। तो देखते हैं कैसा है वहाँ का माहौल और कितना बचा है पानी। तो चलिए दिखाते हैं आपको। अच्छा महाराज, तेंदुआ भी है इधर। मिले आपको किसी दिन जानवर? जानवर मुझे जैसे 12 सावर तो एक बार मिला, देखा ही नहीं कर आया था। अच्छा, हिरन भी मिल जाते हैं, लेकिन रीछ नदी के किनारे तो ज़्यादा जानवर रहते हैं, तो दिखने में जब पानी लेने आते हैं। तो साथियों देख पा रहे हैं महाराज जी नदी के नज़दीक आ गए हैं। तो चलिए देखते हैं नदी कितनी बह रही है। और महाराज जी को पानी पीने के लिए बहुत ही बड़ी समस्या उठाना पड़ता है, दूर से पानी लाते हैं, नदी तो सूख गई है। तो अब ठंडा कम, फिर जाड़ में परेशानी आएगी। अच्छा हाँ, जाड़ महाराज जी जब नदी बाढ़ आता है तो यहाँ तक आ जाती है। अच्छा, पानी यहाँ से चलता है तो हाँ। नहीं तो महाराज जी इसी के एकांत तट में अगर आप कुटिया बना लेना तो ज़्यादा सही। अरे महाराज जी पानी तो एक भी नहीं है थोड़ा। तो महाराज जी आप यहाँ से पानी ले जाते हैं खाना बनाने के लिए? तो देख पा रहे हैं दोस्तों, ये है नदी की धारा, ये देखिए। और पूरी नदी देखिए पूरी सूख चुकी है और बिल्कुल थोड़ा सा पानी बचा है, ये देखिए। देखिए दोस्तों, साधु संतों की ऐसी होती है दिनचर्या, और ऐसी ऐसी समस्याएं उठानी पड़ती है। कचरा भी महाराज जी आता होगा?
ये तो ठीक नहीं। चलो इधर से लाता हूँ, इधर भरा पानी। ये खराब हो गई। महाराज जी हम आपको अभी पानी लेकर आएंगे ज़्यादा से मोटरसाइकिल में। पानी लेके आएंगे। तो साथियों देख पा रहे हैं महाराज जी अब आगे जा रहे हैं नदी के, शायद वहाँ पर पानी मिल जाए अच्छा सा साफ सुथरा। अब महाराज जी ये बरसात में ही बहेगी अब? हाँ बरसात में ही बहेगी अब। अच्छा बरसात हो गई तो ना भाई तो फिर ऐसे ही पड़ गए। महाराज जी आप दूसरे स्थान में चले जाइए क्योंकि आपको बहुत बड़ी दिक्कत है पानी के बिना। यहाँ महाराज जी भरा है, ये देखिए काफ़ी पानी। कोई सहायता हो महाराज जी तो आप हमसे बता सकते हैं अभी। तो उधर सोचा के नाले बनवाई जाए कुछ। हाँ हाँ हाँ, यहाँ महाराज जी थोड़ा पानी की धार जो है ज़्यादा है। यहाँ तो भरा है, फिर क्या करते हैं इधर उधर ले भी जाना पड़ता है। तो दोस्तों देख पा रहे हैं काफ़ी दूर नदी के और अंदर चलने के बाद देखिए ये पानी काफ़ी जो भरा हुआ है ये मिला है और बहुत ही ज़्यादा गंदा है, पीने लायक तो नहीं है, लेकिन साधु संत ऐसा पानी पीते हैं और भजन साधना करते हैं। जंगल में ज़्यादा व्यवस्थाएं नहीं हो पाती हैं। महाराज जी पत्तियों की वजह से ज़्यादा पानी खराब हो जाता है। पत्तियों से पीला हो जाता है। हाँ पीला हो। ये देखिए ऊपर मिट्टी का कितना बड़ा टीला है और नीचे ही ये देखिए एक छोटी सी नदी गुजरती है। महाराज जी यहीं से पानी लेकर जाते हैं और आगे महाराज जी की कुटिया के नज़दीक यही नदी जाती है और आगे तो सूख गई है, लेकिन महाराज जी काफ़ी अंदर आने के बाद देखिए ये पानी की थोड़ी मोटी धार मिली है, यहीं से महाराज जी पानी ले लिए। लकड़ी ले लेते हैं। तो दोस्तों महाराज जी पानी लेकर अब अपनी कुटिया में जा रहे हैं। और ये देखिए दोस्तों कितनी बड़ी मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ है नीचे। तो दोस्तों देख पा रहे हैं महाराज जी कैसे लकड़ी बीन रहे हैं। महाराज जी लाइए हम लिवा चलते हैं। तो ये पेड़ के नीचे देखिए महाराज जी आज भोजन प्रसादी सिद्ध करेंगे। और देखिए इस प्रकार का एक चूल्हा है। महाराज जी ये चूल्हा किसने दिया है आपको? एक कौशाम्बी का भगत आया था वो दे। अच्छा तुम्हारा कौन सा गांव है? हमारा महाराज जी चित्रकूट से 30 किलोमीटर दूर है। 30 किलो? कौन सा गांव? तो देखिए दोस्तों ये रहा महाराज जी का बक्सा जिसमें सामग्री रखा करते हैं। महाराज जी करवाऊँ क्या? ये दोस्तों ये देखिए चोर महाराज जी के ये बक्सा तोड़ने की कोशिश किया है। महाराज जी की कुटिया से 2-3 बार चोरी हो चुकी है। तो लगा दे वो इनमें नहीं। साथियों बहुत ही कड़ी धूप है और हवा चल रही है तो महाराज जी के चूल्हे में आग नहीं जल रही। तो दोस्तों देख पा रहे हैं ये महाराज जी का तवा चढ़ गया, मिट्टी का तवा है और ये पसई का आटा है। और देखिए ये है नदी का पानी, बिल्कुल थोड़ा बहुत ही गंदा है, इतना साफ। महाराज जी आपकी चूल्हा में आग जलने लगी है। महाराज जी आपको ये आग से किसने मना किया कि दूर रहना चाहिए आपको? किसी ने मना नहीं किया। हाँ वो तो स्वयं कारण जो है कि अब आँच पे मुझे एकदम मांड तेज आई में और गर्मी में स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। अच्छा इसलिए मैं आँच पे जाना बंद कर दी। शायद मैं सोचा कि डॉक्टर मना किए हों आपको। नहीं डॉक्टर क्या जाने, डॉक्टर इतना मरे थोड़ी जान सकते जो हम जानते हैं। अच्छा और डॉक्टर भी सही बताते हैं कि महाराज ऐसा करिए, जब तेज आई बनती है तो आँच पर मत जाइए। अच्छा तो महाराज जी तो आप कब तक ना जाएंगे आग के पास? कब तक ना जाएंगे, ये तो जिंदगी का रोग है। अच्छा ये कोई ये थोड़ी है अब वो ऐसे ही जैसे कटेगी भगवान जिंदगी जैसे काटेंगे। अच्छा
तो महाराज जी आपको भोजन कैसे बनेगा, कौन बनाएगा महाराज जी? कोई कोई भगत आ जाते हैं। अब दो भगत, एक भगत स्त्री पुरुष आए, वो यहाँ से भगा भाई स्त्री ठीक नहीं है, नहीं वो जो कर कोई भग के आए हैं दोनों स्त्री पुरुष। अच्छा, वो पुरुष नहीं है, वो उसके दोनों वो उसके संग आई है भग करके। अच्छा, वो उसका एक महिला थी और एक पुरुष। एक पुरुष। अच्छा, वो यहाँ खूब डट भी कह रहे महाराज हम तो रोटी सेक देंगे, मैंने सोच आटा खूब धराइए, खूब बनाते खाते, 2-3-4 दिन बनाया। हैं? अब फिर यहीं सोते, मेरे दिन ठीक नहीं लगता रात में, खराब हो भाई। हाँ हाँ, तो उनको महाराज जी आप भगा दिए? जैसे भगाया, मैंने कहा जाओ भाई तुम। हाँ हाँ, बोलो कि यहाँ आपका स्थान नहीं है, दूर जाओ यहाँ से। नहीं वो तो कह रहे थे महाराज, वो स्त्री भी कह रहे हम बना दे करें खाना, हाँ हाँ, और आप हमको यहीं रह लीजिए। मैंने कहा जंगल में कोई नहीं दिखता, जंगल में न कोई आता न जाता। अच्छा, और महाराज रोटी बोले आटा लगा दी। तो महाराज जी आज हम आपको रोटी पोकर खिलाएंगे, आज हम सेवा करेंगे। तुम तो आज ये लेना होता है। हाँ हाँ, तो महाराज जी जैसे कोई ना आया आपके कुटिया में तो आपको भूखे भी रहना पड़ता होगा? वो तो रहता ही है मुँह। अच्छा, तो महाराज जी कितने दिन तक आप भूखे रह लेते हैं? 8-8 दिन रह लेते हम तो। अरे, अब कल कुछ नहीं बनाया, कल नहीं बना। अच्छा, भूखे ऐसे रहे हैं। भूखे ही रहे कल थे। हाँ अब हाँ, 12 बजे कल आदमी डटे थे, उन्हें दतिया आश्रम पहुंचा दिया। अच्छा, वहाँ गया सो ये तो वो आटा पिसा नहीं था। सुबह रात को आया, फिर मैं सो गया वैसा। पसाई के आटा के कहाँ देखे हैं? यहाँ भरतपुर में प्रभु, चित्रकूट के पास। हाँ, तो महाराज जी आप वो गेहूं का जो आटा होता है उसे नहीं खाते हैं? उसको नहीं खाते, इसी को खाते हैं? इसी को अच्छा, बना टेक करा। जी जी। हाँ महाराज जी, आप टिक्कर पो दीजिए, हम वहाँ पर सेकेंगे और उस टाठी में रख देंगे थाली में। तो दोस्तों देख पा रहे हैं महाराज जी टिक्कर पोने लगे हैं। ये देखिए, नहीं वो मड़ा नहीं है। तो इस प्रकार से देखिए राम रोड टिक्कर पक रहे हैं महाराज जी के, और महाराज जी यहाँ पर देखिए टिक्कर पो के दे रहे हैं, और हम यहाँ पर सिकाई करके महाराज जी को देंगे। तो महाराज जी आज टिक्कर बनाएंगे तो फिर कल परसों तक नहीं बनाएंगे? फिर अरे बीत जाएंगे कल तक, तो फिर कल कहीं फिर बना लेंगे। अच्छा, कहीं आश्रम में काफी में जाऊंगा तो बना लेंगे। अब ये तो महाराज जी आप शिवपुरी जिला से हैं, तो महाराज जी आपको यहाँ इस कुटिया में कितने वर्ष हुए रहते? ये कुटिया में 2 साल हुई। अच्छा, 2 वर्ष हो गए। यही तो बात है सबरी। चलो हम पानी लाते हैं, फिर पी लियो जी। तो दोस्तों देख पा रहे हैं महाराज जी के कुटिया में आज हमें महाराज जी की सेवा करने का अवसर मिला है। आ जा तो फिर छोरा। तो दोस्तों देख पा रहे हैं महाराज जी अब पानी लेने यहाँ से बहुत दूर जाएंगे। अभी आज हम आए हैं तो महाराज जी को हम मोटरसाइकिल के माध्यम से, बाइक के माध्यम से आज पानी की व्यवस्था करवाएंगे। तो दोस्तों देख पा रहे हैं ये रहे राम रोड टिक्कर, देखिए कितने मोटे मोटे और खरे खरे बने हैं। और ये रहा पसाई का आटा, महाराज जी पसाई के आटा से ही ये राम रोड टिक्कर खाते हैं उन्हीं का, और गेहूं का आटा का इस्तेमाल महाराज जी नहीं करते हैं। ये देखिए दोस्तों 3 टिक्कर पक चुके हैं और 2 टिक्कर अभी बाकी हैं, और एक देखिए यहाँ पर तवा में चढ़ा हुआ है, और ये मिट्टी का तवा है। साथियों देख पा रहे हैं फाइनली मैं राम रोड टिक्कर पो चुका हूँ। एक टिक्कर बचा है, ये देखिए टूट गया है, लेकिन ये भी पक रहा है। और ये देखिए 5-6 टिक्कर बनाया हूँ, और महाराज जी अभी पानी लेने चले गए हैं। मैं एक लड़का को भेजा हूँ महाराज जी को पानी लिवाने के लिए। ये जो पहाड़ दिखाई दे रहा है इसके और आगे 1.5 किलोमीटर महाराज जी पानी लेने गए हैं। तो साथियों काफ़ी देर के बाद, 1 घंटे के बाद महाराज जी पानी लेकर आ चुके हैं। ये देखिए, ये देखिए, तो देखिए एक डब्बा में और एक घड़े में महाराज जी पानी लेकर आए हैं और कुटिया में रखने के लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों देख पा रहे हैं महाराज जी के टिक्कर पक गए हैं और महाराज जी सूखे टिक्कर खा रहे हैं। महाराज जी यहीं पर लेटते हैं, महाराज जी यहीं ज़मीन पर लेटते हैं। अच्छा, तो चलिए महाराज जी, हमारे भक्त बहुत दूर दूर से देखते हैं, उनके लिए कुछ मार्गदर्शन दीजिए कि सुख शांति कैसी बनी रहे, परिवार में सुख
और कोई भी दुख तकलीफ़ ना आए, क्योंकि ज़्यादातर यही समस्या होती है। सब भगवान अच्छा ही करेगा। अच्छा, खेतों लेके आशीर्वाद बढ़िया, उनको परमात्मा जी जी बढ़िया खुश रखे। चलिए। तो महाराज जी कुछ सेवा सामग्री है उसे ले लीजिए। सब्जी लेते नहीं हैं आप? पास क्या चीज़ सुंदर सा है? जो आप खाते हो वो ले लीजिए। अच्छा तो महाराज जी फिर ले लीजिए और फिर अब जाएं, क्योंकि बहुत दोपहर हो चुकी है। अब चल आज्ञा दीजिए। तो कहाँ जाएंगे दोपहरी में हम? अब घर जाएंगे महाराज जी, बहुत 1 बज रहा है। महाराज जी फिर आज्ञा दीजिए, हम चलें। ठीक है, नहीं मैं तो नजर दोपहरी पर देखूँ। हो गया महाराज जी, फिर किसी दिन आएंगे सुबह। किसी दिन सुबह आए हैं। हाँ, 8-10 रोज में महाराज जी घूम जाया करेंगे आपके पास। देखो बाकी चिंता मत करिए। हाँ हाँ कि आटा है हाँ। और यहीं बनाओ खाओ, फिर अपने शाम को जाए करो। अब दोपहरी में भगत फिरो।